करेंसी कहां से कहां जा रही है, बैंक अकाउंट्स में नजर नहीं होती, लेकिन फॉरेन करेंसी अगर यहां से वहां हो रही हो तो वो तो 1000, 1500, 2000 पाउंड पे भी आपसे पूछ लेते हैं। आप को क्या लगता है कि बाहर से बाहर पैसे ट्रांसफर नहीं होते और पाकिस्तान से बाहर पैसे? शहजाद आप थोड़ा सा इसको डिग करें, मेरे ख्याल से इस स्टोरी को इन लाइंस पे आप खुद बहुत कुछ जान जाएंगे। सही, आप थोड़ा सा डिग करें। आप सिर्फ ये देखें, तो कोई डिनाई नहीं है कि बड़ा अहम है। अगर आप हुक्मरानों का सिर्फ पैनिक देखिएगा। अभी आप अगले 24-48 घंटों में सिर्फ पैनिक देखिएगा और गालम गलूज देखिएगा। अच्छा, पैनिक तो उस शख्स को ज्यादा होना चाहिए जिसका नाम आपने आज लिखकर चीफ जस्टिस साहब को दे दिया। चीफ जस्टिस साहब वो कौन है? वो एक सियासी शख्सियत है। उस चीफ जस्टिस साहब ने मना किया। हाँ, सियासी शख्सियत मतलब और एक गैर सियासी भी। कोई वजीर है या समझ लें वजीर पंजाब हुकूमत में है, वफाकी हुकूमत में है, किस कसौटी ना करवाए, एक आम सियासतदान और एक नाम सामने आ जाएगा। उसका नाम सामने मेरे ख्याल से जब देखा चीफ जस्टिस साहब ने तो बाकी जजेस के साथ उन्होंने डिस्कस किया और फिर चीफ जस्टिस साहब ने अपनी कसूर से ताल्लुक है, क्योंकि कसूर के एक एमएनए साहब का भी बड़ा नाम चल रहा है, हम चाहेंगे उनको कॉल पे भी ले ले। उनका ताल्लुक कसूर से है या नहीं? मेरा नहीं ख्याल। मैं इस वक्त मैंने कहूंगा देखें छोड़ देंगे ये। मैं एक बात इस गैंग की बता दूं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से तो नहीं है ना, इतना तो बता दें। मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं शहजाद, बात यह है कि ये गैंग इस दौर में नहीं बना। पहली बात तो ध्यान में रखें, ये बिल्कुल इसको इस तरह से लें आप जैसे लियारी गैंग था ना। लियारी गैंग पीपल्स पार्टी के दौर में 80 से बना हुआ है ना। ये पुरानी जड़ें हैं, इसकी बहुत पुरानी जड़ें हैं। और जो भी वहां पे आते हैं लोग वो सिस्टम का शायद पार्ट बन जाते हैं, उनको इल्म नहीं होता। आपको पता है इन गांव देहातों के अंदर जो एसएचओज और डीपीओज और इनकी सीटों कितने की सीटें बिकती हैं। मामला ये है कि देखें, ये कोई डॉक्टर शाहिद या अदालत ये इशू नहीं है। इशू ये है कि क्या हमने इस मामले को खत्म करना है। मैं खामोश होकर बैठ जाऊंगा। देखिए मुझे अगर ये मामला है तो खत्म तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो सर वो कनेक्शन ढूंढना है ना कि इस इमरान अली का कनेक्शन भी है कि नहीं। बात ये है कि उस बंदे को डिफेंड करने के लिए पूरी हुकूमत क्यों आ गई है? आ गई हुकूमत। आप तो कह रहे हो जेआईटी बना दी उन्होंने। नहीं, अभी आप जरा मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे शोज देखें, जितना डॉक्टर साहब गालियां बढ़ रही हैं। अच्छा, बजाय इसके कि वो कहें कि भाई जरा इन्वेस्टिगेट, मैंने हुकूमत का नहीं नाम ले रहा। मैं हो सकता है वो बाकी वजीर किसी और जमात के हो। नोटिस भी लिया, पंजाब हुकूमत ने भी जेआईटी बना दिया ना। मैंने तो बात की कि इस पे तो इन्वेस्टिगेशन करें। और अख्तर शेख हमारे साथ है, हो सकता है वजीर किसी और जमात के निकले। ठीक है, लेकिन इनके हवाले से भी सोशल मीडिया पे बड़ा गर्दिश कर रहा है। इनका नाम तो मैंने नहीं लिया। आपने नहीं लिया। वसीम अख्तर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर शाहिद मसूद ने आपका नाम नहीं लिया है, लेकिन सोशल मीडिया पे बड़ा आपका नाम चल रहा है। और ये जो बात हो रही है कि पूरा एक गैंग है, एक रैकेट है जो ये हरकतें करता है कसूर में, उसमें आपका नाम भी साथ में जोड़ा जा रहा है। भाईजान, मेरा अगर नाम जोड़ा जा रहा है तो मेरी भी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ले, मुझे तो कोई एतराज नहीं। सही है। तो आपके इल्म में है वैसे कसूर में ये जो शख्स था इमरान अली, इसने अपने तौर पे ये किया या बाकायदा कोई गैंग है? क्योंकि 2015 में भी बड़ी स्टोरीज आई थी, बच्चों के साथ ज्यादती हुई थी, बाकायदा वीडियोज हैं उसकी मौजूद। मेरा तो अपना ख्याल है जी, ये अकेला बंदा ये हरकत नहीं कर सकता, इसके साथ कोई ना कोई जरूर इन्वॉल्व है। अच्छा, तो हुकूमत पता नहीं लगा सकी है कि कौन है, क्योंकि तो बड़ा संगीन मामला है। मैं बात कर लूं जी। शाहिद मसूद साहब बात करेंगे आपसे। वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वसीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये इसने 8 बच्चियों के कत्ल का मान लिया है, ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त थी। तो उसके कातिलों को तो पुलिस ने कत्ल मार दिया था पिछले साल, तो ये क्या चक्कर हुआ है? इसने जी असल कंफ्यूजन ही यही हुई है जी डॉक्टर साहब, असल कंफ्यूजन ये हुई है कि जो साबका पुलिस के ओहदेदारान थे उन्होंने, मैं समझता हूँ, नाजायज लोगों को मारा है। अपने ऊपर से बर्डन हटाने के लिए उन्होंने उनका पुलिस मुकाबला करके और उनके लवाहिकीन को भी मुतमिन कर दिया कि यही आपके कल्प्रिट थे। असल में वो जो मुल्ज़म है वो पकड़ा नहीं गया, इन्होंने जैली पुलिस मुकाबला करके लोगों को तो मुतमिन कर दिया। वसीम साहब, क्या इम्कानात हैं कि इसको भी पुलिस मार दे? क्या इम्कानात हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जो जिस लेवल पर अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है इसको कुछ भी अगर ना होती इस लेवल पे तो मार देते। नहीं डॉक्टर साहब, मैं साफ गोई से कह रहा हूँ, अच्छा, जो पीछे हरकत हुई उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। वसीम साहब, मुझे ये बताइए कि जो डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने दावे किए, जिसपे आज नोटिस भी लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उस पे किसी हुकूमती शख्स का अभी तक इस पे कोई डिनाइल नहीं आया कि ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं, गलत बातें हैं? उन्होंने बाकायदा इंक्वायरी का हुक्म दिया इस पे, तो आपके ख्याल में होनी चाहिए इंक्वायरी इसकी बाकायदा? बिल्कुल इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ अगर मेरा नाम आए तो मेरी भी होनी चाहिए,
जिसका नाम आए उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन। तो आपको लगता है कि हुकूमत छुपा रही है कुछ बात, जो डॉक्टर साहब को अगर पता है कि उसके 37 अकाउंट है, हुकूमत को नहीं पता चला, कोई छुपा रहा है ये सारी बातें? नहीं, डॉक्टर साहब ने तो आज ये सारी स्टोरी थ्रू की है, मगर इसकी इन्वेस्टिगेशन होने दें, 1-2 दिनों में सब पता चल जाएगा कि कौन कसूरवार है। सही है। डीपीओ कसूर से भी हमने राब्ता किया, उन्होंने कहा हमें इजाजत नहीं है इस पर बात करने के लिए, लेकिन डॉक्टर साहब बड़ी अहम बात है। एक बात से पूछ लूं वसीम साहब, आपको सिर्फ लगता है कि इसके, आपने कहा कि और लोग हैं, आपको लगता है कुछ ताकतवर लोग इसके साथ हो सकते हैं? डॉक्टर साहब ये तो इन्वेस्टिगेशन होगी तो सब पता चल जाएगा। नहीं आप लेकिन ये नहीं कह रहे कि नहीं हो सकता, हो सकता है। आप ये वो तो कह रहे हैं ना कि उनको लगता नहीं है कि एक शख्स की वो कार्रवाई है। मैं तो गया था कौमी असेंबली में इस पर इश्यूज पर तकरीर करने। अच्छा जी, ठीक है, हो सकता है जी, हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताइए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब, आपने ज्वाइन किया, आपने हमें वक्त दिया, लेकिन डॉक्टर साहब बताइए कि आपके ख्याल में अगर आपको पता है हो सकता है, कह रहे हैं वो सियासत में और वो बड़े मोहतात अंदाज में बात की है। आपको पता है कि कम से कम 37 अकाउंट हैं, तो हुकूमत की नॉलेज में ये नहीं है तो जानबूझ के नहीं ला रहे, छुपा रहे हैं, या उनको पता नहीं था और आप तहकीकात करेंगे? मेरा ख्याल है 37 से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ये तहकीकात असद खरद साहब ने आज का 162 है। नहीं बहुत ज्यादा, आप जरा कहानी तो आगे नहीं, मुझे असद खरद साहब से मेरी बात नहीं हुई। बात सारी ये है कि वसीम साहब क्या कह रहे हैं, तहकीकात करें। वसीम साहब कह रहे हैं हो सकता है इसके साथ कोई और हुकूमत जानबूझ के छुपा रही है या उनके इल्म में नहीं था? कुछ लोग, मैं पूरी हुकूमत की बात नहीं करूंगा, कुछ लोग, एक अहम सियासी शख्सियत का नाम मैंने चीफ जस्टिस को दिया है। वो केपी हुकूमत से तो नहीं है, यानी कि पंजाब हुकूमत या वफाकी हुकूमत? मेरा अपना जो अंदाजा है ना, शायद मैं गलत हो सकता हूं इस बात को, बिल्कुल आप गलत हो सकते हैं, तो फिर इसका मतलब होगा आपने कोर्ट का टाइम जाया किया। नहीं, मैं मेरी गुजारिश सुन लें शहजाद, मैं भी इसी तरह बात कर सकता हूँ, बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े जबरदस्त अंदाज में आपको जबरदस्त कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप मेरी संजीदगी से बात सुने। लेकिन इस वक्त आप दूसरे मनसब पे ना। नहीं, मैं यहाँ बैठ के भी कर सकता हूँ, भूल जाए आप। ठीक है। बात ये सारी कि मैं जो आपसे कह रहा हूँ ना, मुझे ये मुमकिन है, इस बात का इम्कान है कि जो गैंग काम कर रहा है पाकिस्तान में, वो बैक वक्त नीचे लोग उसके सिंध में, कराची में कहीं लिंक्ड हों। मतलब मैं इसको रूल आउट नहीं कर रहा कि एक गैंग अगर ऊपर, अगर मैं तो कह रहा हूं कि बाहर बैठे हुए लोग इसको चला रहे हैं, तो एक ही वक्त में कोई एक इमरान इधर है, तो एक जमील उधर है, तो एक और हो सकता है एक से ज्यादा गैंग्स हो। देखिए ना, मतलब ये है कि इसके पीछे एक से ज्यादा माफिया हो, एक से ज्यादा माफिया। इस वक्त ओनस जो है वो मुझे प्रूफ देने का आप पर है, आपके ख्याल में, या गवर्नमेंट पर है? 35 पंक्ति याद दिलाए हैं ना जी। मुझे आपने सरफराज मर्चेंट के पेपर क्यों नहीं याद दिलाए? उस वक्त आप सरफराज मर्चेंट के पेपर ला सकते थे जब मैं लाया। मुझे तो इतना पता है, 35-35 तो हमने एक ही चैनल पे बैठ के किया था ना। सरफराज मर्चेंट के पेपर ला सकते थे? मुझे एक बात नहीं, एक मिनट होल्ड ऑन, क्या आप सरफराज मर्चेंट के पेपर ला सकते थे? मैंने नहीं देखा वो प्रोग्राम, मैं माफी चाहता हूं, सरफराज मर्चेंट का नाम सुना होगा? जी, मैंने मेरे प्रोग्राम पे भी आया वो बहुत दफा। तो सरफराज मर्चेंट के पेपर्स कौन लेकर आया था, आपको ये भी नहीं पता? बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में कौन था, आपको ये भी नहीं पता? नहीं, मुझे पता है। अच्छा, अब मुझे एक बात ये है, अपनी बात ख्याल में जो आप इस पे एक सवाल, मेरा अहम सवाल, कि आपने जो एविडेंस दी थी, आपके ख्याल में काफी है या मजीद तहकीकात जरूरत है? एक मिनट हट जाए। जी, बिल्कुल। अब आप इधर आ गए, मैं उधर आ गया वापस। बात यह है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सही है। और इसकी इन्वेस्टिगेशन एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और 5 दिन के अंदर मामला, ये कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ठीक है, ये कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है कि उसको अचानक एक बंदा आके, अब वो क्या कह रहे हैं कि जी गलती से मार दिया पुलिस वालों ने 5 लोगों को। आपने बात तो जरा सुने, ये अगर बाहर रहता, मैंने आज सुप्रीम कोर्ट में बात की है कि इसको मार देंगे पुलिस। जावेद इकबाल आपको याद है, 100 बच्चों का कातिल, क्या हुआ था उसका एंड क्या हुआ था? पुलिस में खुदकुशी कर ली, पुलिस कस्टडी में, आखिर में एक चादर के साथ उसने या कुछ अपना गला काट लिया, या वो बात यह है, मैंने अदालत से गुजारिश की कि सबसे पहले आप उसकी हिफाजत करें। आज डॉन ने एक चीज रिपोर्ट की थी, इसी जो आपकी हियरिंग थी उसके हवाले से, कि चीफ जस्टिस साहब ने एक मौके पर कहा कि अगर ये आपकी बातें सही है तो ठीक है, बड़ी अहम बातें हैं, अगर गलत हुई तो इट विल नॉट बी गुड। ऐसी कोई रिमार्क्स थे? मैंने तो नहीं सुना ऐसी कोई बात आपसे नहीं, डॉन ने रिपोर्ट किया। नहीं, मुझे नहीं पता कि अच्छा नहीं होगा अगर आपकी बातें गलत साबित हुई। हाँ, तो अच्छा क्या नहीं, उसके लिए आई डोंट नो, डॉन ने रिपोर्ट किया, आई वाज़न्ट देयर। अच्छा क्या नहीं होगा, वो फिर उसको उसी वक्त रिजेक्ट कर देती है ना सुप्रीम कोर्ट ने जब इन्वेस्टिगेशन। ये बड़ा अहम इशू है। देखिए, एक मेरी बात सुनिए शहजाद, अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करके ये कहा है कि इसको इन्वेस्टिगेट करें, और उसके बाद वो या तो आज कहते हैं ना कि इसको फेंक दें, आप वक्त जाया कर रहे हैं, आपको पता है ये एक्सेप्ट नहीं होता। जब एक्सेप्ट करके जीआईटी बन गई है, तो जीआईटी बनने के बाद आप कह रहे हैं कि जीआईटी पहले ही उन्होंने कहा, एडवोकेट जनरल के पहले हम बना चुके हैं जीआईटी, तो उस पर अदालत के रिमार्क्स क्या थे आपको पता है? चीफ जस्टिस के क्या रिमार्क्स थे आपको? जीआईटी हमारा सू मोटो लेने के बाद याद आई है, ये अदालत के रिमार्क्स थे। डॉन ने पता नहीं किए, उन्होंने अदालत में साकिब निसार साहब ने कहा
कि हम जब स्यू मोटो लेके यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं तो अब आप हमें आके बता रहे हैं कि जेआईटी, उस वक्त क्या तुक बनती थी